अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो मौजू है वो है कि वाई एम्प्लॉइज़ गेट डीमोटिवेटेड, यानी एम्प्लॉइज़ जो हैं हमारे मुलाजमीन वो बदली से काम क्यों करते हैं। अच्छा, ये असल में जब ये टॉपिक मैं तैयार कर रहा था तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो कोयटा में है, माशाल्लाह से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की। वैसे बलूचिस्तान बड़ा अच्छा हमारा सूबा है माशाल्लाह से, बहुत मेहमान नवाज़ वहाँ के लोग हैं। और कोयटा के जो हमारे चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट्स हों, बड़े वो कीन हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब भी मैं वहाँ कहीं सेशन करता हूँ बलूचिस्तान में या कोयटा में, तो वो उनके सवालात बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो वहाँ पे मेरा सेशन जब हो रहा था तो किसी और मौजू पे, मगर जब आखिर में थोड़ी हम स्लो हो जाता है तो फिर थोड़ा सा लोग जो है ना वो मुख्तलिफ सवालात भी करते हैं। तो वहाँ एक स्टूडेंट ने या पार्टिसिपेंट ने पूछा कि सर लोग जो है ना बदली से काम क्यों करते हैं, आप इतने माशाल्लाह टॉपिक से बात करते हैं। तो हमने उस पर थोड़ी सी बात तो की थी, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि बाद में हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो बाद में दूसरी वजूहात हो गई तो बहुत तफसील से हम वहाँ दोबारा से ये बात नहीं कर सके। तो मैंने कहा चलें यूट्यूब के चैनल के ज़रिए जो है ना हम इस सेशन को थोड़ा सा कर रहे होते हैं। एक दफ़ा हमारे दोस्त और मैं दोनों जा रहे थे, तो ये दूसरी बात शुरू हो गई इसी से मुताल्लिक़। तो हम एक बैंक के अंदर गए, सही है ना, ये बात तो तकरीबन 12-13 साल पुरानी है। जब बैंक के अंदर गए ना तो उसने कोई ट्रांजेक्शन काम करना था, वो एक के पास गया, उसने उसको दूसरे के पास भेजा, दूसरा मोबाइल चेक कर रहा था, फला हुआ। आखिर उसको जो है ना, हालांकि प्राइवेट बैंक था, उसको रोलर कोस्टर बनाया और इधर से उधर भेजता रहा, जबकि वो एक समझदार और अच्छी पोस्ट पे था। जब हम लोग ने वहाँ से ख्वार होके थोड़े से और बड़े मुश्किलों से अपने काम करके बाहर निकले, तो हम दोनों की राय ये थी कि ये बैंक या तो बंद हो जाएगा या इस पर पाबंदी लग जाएगी या कोई और बैंक ख़रीद लेगा। अच्छा, ये बात कह के हम भूल भाल भी गए। आप यकीन करें कि तकरीबन 2.5 से 3 साल के बाद वो बैंक बंद हो गया। वो बैंक ही बंद नहीं हुआ, इस तरह के दर्जनों जो है ना वो फैक्ट्री हों, ऑफिसेज़ हों, दूसरे इदारे हों, बंद हो गए हैं। वजह क्या है कि जो वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं ना वो इतनी बदली से काम कर रहे होते हैं, सही है, कि वो अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ देते हैं, सही है। तो पर हम इस पे अब बात करते हैं ताकि आप भी देखें कि आपके दाएं बाएं किस इदारे में बदली से काम हो रहा है। उससे पहले हम देखते हैं डिमोटिवेशन है क्या, ठीक है ना। डिमोटिवेशन उस कैफियत का नाम है जिसमें मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों को या वक्त को या दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि फ्रीज़र में रख देता हूँ और कम से कम जो सलाहियत होती है, जो सिर्फ काम चलाने के लिए मुझे करनी होती है, सही है, उससे मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। उससे क्या होता है कि हम जो कहते हैं ना, उससे ये होता है कि हम सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए जाते हैं। ये क्यों होती है? अमूमी तौर पे डिमोटिवेशन इसलिए होती है, दिन इसलिए होता है कि रात नहीं होती है, और रात इसलिए होती है कि दिन नहीं होता, सही है। इसका मतलब है कि जब मोटिवेशन होगी तो फिर क्या होता है, वैक्यूम पैदा नहीं होता। और जब किसी इदारे में सुपरवाइज़र, मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मोटिवेट नहीं करता तो वैक्यूम जो है वो पैदा होकर डीमोटिवेशन पैदा होती है, सही है ना। सवाल ये रहता है कि हम कैसे पहचानें उस बैंक के लोगों को। तो आप भी पहचान सकते हैं, आप अपने इदारे के अंदर पहचाने की क्या चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपको कुछ तरकीबें बताता हूँ। नंबर 1 तो याद रखें, जहाँ डीमोटिवेशन होती है या तो सिंगल एम्प्लॉय में होती है या टीम में भी होती है। नंबर 1 तो फिर वहाँ का मुलाजिम या मुलाजमीन जो है ना वो दिल से काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ काम को भुगता रहे होते हैं, जैसे कि वहाँ बैंक के हमें महसूस हो गया थी, ठीक है ना। तो आप बॉस को चाहिए देख लिए कौन दिल से काम नहीं कर रहा। तीसरी बात यह है कि वो काम को लेते नहीं हैं। वो आप देखें कभी कभी ये मुख्तलिफ टीमों में भी नज़र आता है कि किसी ने कैच पकड़ा और ऐसा लगा जानबूझ के छोड़ दिया। पता चले कप्तान के और जनाब उन खिलाड़ियों के दरमियान में इख्तलाफ चल रहा है, तो चाहते नहीं कप्तान जो है ना वो जीते। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, काम को टालते हैं। उससे क्या होता है कि तो काम वक्त पे नहीं होता और दूसरा उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरी बात है कि ऐसे लोग इदारे के कस्टमर पे, यानी फ़र्ज़ करो बैंक में हो तो वहाँ पे अगर वो ड्राइवर होंगे तो वो कस्टमर के साथ बेजा सख्ती कर रहे होते हैं, सही है ना।
तो आप अक्सर देखते हो किसी स्कूल में जाएं अपने मालूम करने के लिए, तो वहाँ टीचर जो है वो बदतमीज़ी से बात कर रही होती है, कहीं ठीक है ना, किसी आप बस में सफ़र करें मूवर्स के साथ, तो वहाँ ड्राइवर और कंडक्टर जो बदतमीज़ी से बात करें, ये सारे सिम्टम्स हैं। तीसरी बात है कि ऐसे इदारे के अंदर जो शख्स डीमोटिवेटेड है या टीम, वो अपने बॉसेस और अपने इदारे के ख़िलाफ़ बेइंतहा काम तनकीद कर रही होगी। आप लेने कुछ भी जाएंगे, वो ज़रूर अपने एक दुखड़ा सुनाएगा कि किस तरीके से जो ना वो आपको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, या आपको कम तनख्वाह देते हैं, या जनाब आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो आपके लिए किराए कर रहे होते हैं। अगला जो पाँचवा पॉइंट्स है कि वो ऐसे एम्प्लॉइज़ छुट्टी कर लेने के लिए जो लीव होती हैं बेचैन रहते हैं, या छुट्टी के वक्त वो जाने के लिए ऐसे बेचैन होते हैं जैसे सेंट्रल जेल में रह रहे हैं। सही है ना। कभी आप कैसे इदारे में जाएं तो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे 5 बजे छुट्टी का टाइम है, तो 5 बजे 5 मिनट में आपको कई दर्जन लोग वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन पे मिलेंगे, या अगर 6 बजे छुट्टी का टाइम है तो गेट पे रश लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि वो बेचैन है, वो समझने कि किसी थाने के अंदर हम बंद हैं और ज़माना जो यहाँ से जो थाना खुलेगा, जेल खुलेगा, तो यहाँ से जाएंगे। तो छठा पॉइंट्स है कि जब भी मौका मिलता है, पहला मौका, वो इदारे को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। बल्कि ऐसे लोग इदारे को छोड़ते हुए नोटिस पीरियड भी नहीं देते, क्योंकि वो उसको अपने लिए सज़ा समझ रहे होते हैं। अब आप ये सारी चीज़ देखिएगा कि जो है ये ना समझे कि सारे के सारे ऊपर वाले लोग जो है ना वो गलत थे, उसमें से आधे गलत हो सकते, तो आधी वहाँ पे मैनेजमेंट भी गलत हो सकती है कि उसने अपनी सहूलतें, प्यार, मोहब्बत जो है वो सही तरीके से जो है वो उनको सील ना किया हो, कम्युनिकेट ना किया हो। सही है ना। आप याद रखें, जब मोटिवेट करेंगे तो फिर डीमोटिवेशन कम हो जाती है। बच्चा रोता हुआ आता है ना, तकलीफ़ में होता है, माँ उससे गले से लगाती है, तो वो थोड़ी देर बाद देखे तो मुस्कुरा रहा होता है। यही मोटिवेशन और डीमोटिवेशन का रिश्ता होता है, और जो ना असल में लीडरशिप मैटर करती है। सही है। लीडरशिप अगर चाहे तो वो अगर तकलीफ़ में भी है तो अपने आप को बता सकती है कि मैं ऐसे काम कर सकती हूँ। आपके सामने वाक़या ना जो जंग खंदक वाला वाक़या है कि जब किसी साहबी ने जिक्र किया कि हमने इतने वक्त से खाना नहीं खाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता उठाया तो पत्थर बंधे हुए थे। इसके तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाना नहीं खाया हुआ था। अब वो साहबी डिमोटिवेट होंगे अगर वो इस इदारे में काम कर रहे हैं जिसके CEO हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, कतई नहीं होंगे। उन्होंने अपने आप को, अपनी बात को सही तरह पहुँचा दिया। तो क्या होता है कि ये याद रखिएगा कि हमारे पास चाहे सहूलतें हैं नहीं हैं और सारी चीज़ें हैं नहीं हैं, तो अगर आप अपने फटे हुए जूते दिखाएंगे तो एम्प्लॉय फिर आपको नए जूते नहीं मांगेगा। तो इसको देखिएगा, लीडरशिप बड़ा अहम रोल अदा करती है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, और आपकी पसंदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।